शरबत वाली सोडा सेंटर। सिंगारपुर नामक गांव में एक बेकरी की शॉप थी। वहां एक संगीता नाम की लड़की काम करती थी। एक दिन वो अपनी दुकान की मालकिन से बोलती है, मैडम आज मुझे छुट्टी चाहिए, घर में माँ की तबीयत ठीक नहीं है। संगीता की बात सुनकर शॉप की मालकिन को बहुत गुस्सा आता है। जब देखो तब तुम छुट्टी लेती रहती हो, कभी माँ की तबीयत खराब, कभी पापा की, नहीं तो कभी तो तुम्हारी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। आज तुमको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, काम करना है, करो वरना तुम हमेशा के लिए काम छोड़कर जा सकती हो। संगीता अपनी शॉप की मालकिन को बहुत समझाती है और उससे बोलती है, मैडम मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए छुट्टी चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस अब तुम काम पर मत आना। उस दिन तो वो घर चली जाती है और रास्ते में वो एक पेड़ के पास बैठकर सोचती है, अब क्या होगा, मुझे तो शॉप से ही निकाल दिया, घर की हालत वैसे ही ठीक नहीं है और घर में मैं कुछ भी नहीं बता सकती, पर मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ से एक सोडा वाला निकलता है। सोडा पी लो, सोडा, सोडा वाला, 20 रुपए एक बोतल, 20 रुपए एक बोतल। संगीता उस सोडे वाले को देखती है और सोचने लगती है, अरे वाह, क्यों ना मैं भी इसकी तरह सोडा बेचना शुरू कर दूं। अपनी शॉप होगी तो कोई चिंता भी नहीं होगी और ना ही किसी का कोई डर। दूसरे दिन संगीता भी सोडे का ठेला लेकर सोडा बेचने निकल पड़ती है। सोडा ले लो, सोडा, 20 रुपए का सोडा। इस तरह संगीता आवाज दे देकर सोडा बेचती है और बेचते बेचते पूरी शाम हो जाती है। पूरा दिन बीत गया पर मेरा सोडा बहुत मुश्किल से 4-5 बोतल ही बिक पाया। अब क्या होगा, घर की हालत तो बहुत खराब है, अगर घर पैसे लेकर नहीं गई तो क्या होगा, पर मुझे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ऐसा सोचकर संगीता दूसरे दिन फिर से सोडे का ठेला लेकर सोडा बेचने निकल जाती है। सोडा ले लो, नमकीन सोडे, मीठे सोडे। और संगीता फिर से पूरे दिन सोडा बेचती रहती है। तभी वो देखती है कि एक रंग बिरंगा शरबत का ठेला लेकर शरबत बेचने वाला आता है और बोलता है, शरबत ले लो, शरबत ले लो, शरबत, रंग बिरंगा शरबत, ठंडा ठंडा शरबत, सभी फ्लेवर में, आओ भाई आओ। देखते ही देखते शरबत वाले के पास बहुत भीड़ बढ़ जाती है। गांव के लोग उसके रंग बिरंगे शरबत पीते हैं और शरबत को बहुत पसंद करते हैं। उसको देखकर संगीता बोलती है, हे भगवान, पहले ही सोडा बेचना बहुत मुश्किल हो रहा था और अब ये रंगीन शरबत वाले का ठेला। अब तो मेरा सोडा बिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। मुझे तो कुछ और ही सोचना होगा, नहीं तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। घर जाकर संगीता अपनी माँ को सारी बात बताती है। वैसे ही पहले से काम नहीं है, अब ये जब से शरबत वाले ने ठेला लगाया है, मेरा सोडा तो बिकना बंद ही हो गया। अब क्या करूँ माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि रंग बिरंगे शरबत बेच पाऊँ। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। याद है तुमको, तुम्हारी नानी भी तुमको रंग बिरंगा शरबत बनाकर दिया करती थी। अरे हाँ माँ, नानी तो मुझे घर के ही बने हुए चीजों से अलग अलग कलर का फ्लेवर शरबत बनाकर पिलाती थी। मैं अभी नानी को फोन करके वो शरबत बनाने की विधि पूछती हूँ। और फिर वो अपनी नानी से शरबत बनाने की विधि पूछती है। उसकी नानी उसको सारी शरबत की विधि बताती है। फिर संगीता और उसकी माँ दोनों मिलकर अलग अलग कलर और फ्लेवर से शरबत बनाकर तैयार करते हैं। फिर दूसरे दिन संगीता एक बड़ा सा ठेला लेकर आती है, जिसका नाम संगीता शरबत वाली सोडा सेंटर रखती है और जोर जोर से चिल्लाकर सोडा और शरबत बेचती है। रंग बिरंगे शरबत सोडा वाली, ठंडे ठंडे सोडा वाली, 15 रुपए गिलास में। उसके रंग बिरंगे सोडा शरबत को देखकर गांव वाले उसके पास शरबत सोडा पीने आते हैं और सोडा पीकर बोलते हैं,
अरे वाह संगीता, ये सोडा तो रंग बिरंगा, हर कलर का और ठंडा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये लो तुम्हारे पैसे। और इस तरह संगीता का शरबत घर के ही चीजों का बना होने के कारण बहुत स्वादिष्ट रहता है और बहुत बिकता भी है। और धीरे धीरे सोडा सेंटर बहुत चलने लगता है। कुछ दिन बाद वो एक बहुत बड़ा शरबत सेंटर खोल लेती है और साथ ही अपने साथ काम करने के लिए कर्मचारी भी रख लेती है। इस प्रकार चाहे मजबूरी ही सही, ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा सफल होता है। 3 मायावी फ्रॉक्स। कलिंगापुर नामक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी के माँ बाप बहुत ही गरीब होने के कारण उनका घर चलना भी मुश्किल था। खुशी के 2 दोस्त थे, एक का नाम निधि और उसका दूसरा दोस्त एक पेड़ था। वो अपने सारे दुख सुख अपने दोस्त पेड़ के साथ बांटकर खुश होती रहती थी। खुशी को हमेशा अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा थी। एक दिन खुशी अपने दोस्त निधि के साथ खेलती रहती है। इतने में अरे वाह निधि, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। क्या ये नए हैं? हाँ, ये नए हैं। आज ही तो मेरे पापा मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए हैं। देखो, ये बहुत महंगे हैं। कहती रहती है। इतने में निधि की माँ वहां पर आकर निधि से गुस्से से कहती है, अरे तुझे कितनी बार समझाया है निधि, इस लड़की के साथ मत खेला कर। जरा इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं। फिर खुशी से कहती है, अगली बार से अगर तुझे मेरी बेटी के साथ खेलते हुए देखा ना तो तेरी खैर नहीं। कहकर निधि को वहां से खींचकर साथ लेकर चली जाती है। तब खुशी बहुत दुखी होकर उसके दूसरे दोस्त पेड़ के पास जाकर रोते हुए कहती है, मेरे कपड़े गंदे होने के कारण निधि की माँ को मेरे साथ खेलने से ऐतराज है। वो उसे खींचकर लेके चली गई। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या मुझे अच्छे कपड़े पहनने का सौभाग्य नहीं मिल सकता? कहकर रोती रहती है। इतने में आकाश में चमकते हुए जोर जोर से गरजने की आवाज आती रहती है। उस आवाज को सुनकर खुशी डर कर घर के अंदर भाग जाती है। फिर एक कंबल में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद और ज्यादा आवाजें होने पर खुशी डरती हुई धीरे धीरे कंबल से देखती है तो हवा में एक उड़ती हुई देव कन्या दिखाई देती है। वह देखकर खुशी और भी डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर वह देव कन्या खुशी के पास आकर कहती है, खुशी, ये सब तुम्हारे लिए ही है, फिर कभी दुखी मत होना। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। कहकर उसे 3 मायावी फ्रॉक दिखाती है। खुशी उनकी खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होकर खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर फ्रॉक मेरे लिए। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। फिर उन फ्रॉक्स को खुशी को देकर कहती है, ये मायावी फ्रॉक है। इसे पहनने के बाद तुम्हारी जो भी इच्छा होगी पल भर में पूरी हो जाएगी। तुरंत खुशी उन तीनों मायावी फ्रॉक में से एक को पहनती है। फिर खुशी देव कन्या के रूप में बदलकर हवा में उड़कर आकाश में एक राउंड घूम कर आती है। अरे वाह, इसे पहनकर पक्षियों की तरह आकाश में घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। कहकर खुशी से नाचने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये रहा तुम्हारा दूसरा फ्रॉक। इसे पहनकर देखो, तुम्हें और खुशी मिलेगी। इस तरह दूसरे फ्रॉक को देती है। दूसरे फ्रॉक को पहनने के बाद बहुत सारी चॉकलेट और स्वीट्स बाहर निकलते हैं। अरे वाह, बहुत मजा आया। कहकर खुश होते रहती है। फिर दुखी होकर कहती है, इतने सारे चॉकलेट्स, स्वीट्स मैं अकेले तो नहीं खा सकती। अगर मेरी दोस्त निधि भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मेरे कपड़े गंदे होने के कारण उसकी माँ ने मुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया और उसे खींचकर यहाँ से ले गई।
अरे रे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये रहा तुम्हारा तीसरा फ्रॉक, इसे पहन लो। कहकर तीसरा मायावी फ्रॉक खुशी को देती है। वह फ्रॉक को पहनते ही खुशी के सामने उसकी दोस्त निधि प्रत्यक्ष होती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर खुशी निधि को चॉकलेट और स्वीट देती है। उन्हें खाते हुए खेलते रहते हैं। फिर देव कन्या खुशी से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, क्या ये फ्रॉक हमेशा मेरे साथ रहेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सभी फ्रॉक हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। याहू! ये सुनकर तो मजा आ गया। फिर खुशी से नाचते रहती है। अरे वाह खुशी, तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर मेरी माँ ये देखेंगी तो वो जरूर मुझे तुमसे दोस्ती करने देंगी। इतने में खुशी की माँ वहाँ आकर खुशी को देखकर चौंक जाती है। अरे खुशी, क्या कर रही है बेटा? किससे बात कर रही है? डरो मत खुशी, तुम्हारे और मेरे अलावा मायावी फ्रॉक को कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा ठीक, अब पता है मैं कितना डर गई थी। अरे कोई जवाब क्यों नहीं देती? किससे बात कर रही हो? सुबह हो गई है, चलो अब उठो भी। खुशी को नींद से जागने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। वो फ्रॉक सारे घर में ढूंढते रहती है। अरे क्या हो गया? ये पागलों की तरह पूरे घर में क्या ढूंढ रही हो? लेकिन खुशी अपनी माँ की बातों को अनसुना करके इधर उधर ढूंढती हुई बाहर आकर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। फिर खुशी निराश होकर अपने दोस्त पेड़ की ओर देखती है और खुशी से दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है। वहां पर उसके 3 मायावी फ्रॉक लटके हुए रहते हैं। खुशी आनंद से उस देव कन्या को मन ही मन धन्यवाद कहती है। फिर उन 3 फ्रॉक को लेकर घर चली जाती है।